क्या आपको पीरियड के दौरान इतना सीवियर पेन हो रहा है कि आपको स्कूल मिस करना पड़ रहा है या कॉलेज मिस करना पड़ रहा है या फिर ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ रही है या फिर आप अपना नॉर्मल डे टू डे काम नहीं कर पा रहे हैं और सिर्फ बेड पे लेटे हुए हैं और उठने का मन नहीं हो रहा है, तो ये एंडोमेट्रियोसिस के अर्ली साइंस हो सकते हैं। नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर नीलाना सिंघई जैन, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एट नमो हेल्थ केयर जबलपुर। आज हम बात करेंगे एंडोमेट्रियोसिस के बारे में। क्या अर्ली साइंस होते हैं एंडोमेट्रियोसिस के और कैसे हम एंडोमेट्रियोसिस को ट्रीट कर सकते हैं। सो एंडोमेट्रियोसिस, आउट ऑफ 10 वुमेन्स 1 वुमन को एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है और इसको डायग्नोज अगर अर्ली समय में किया जाए तो ये बहुत अच्छे से ट्रीटेबल है। सो व्हाट आर द साइंस ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। सबसे सीवियर एंड सबसे इंपॉर्टेंट है डिस्मेनोरिया, यानी कि पेन ड्यूरिंग मेंसेस। अगर आपको इतना सीवियर पेन हो रहा है कि आपको उसके लिए इंजेक्शंस लेने पड़ रहे हैं, हर मंथ आपको इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं और इंजेक्शंस लेने के बाद भी आपको फील होता है कि पेन आपका ठीक नहीं हुआ है, तो एक एंडोमेट्रियोसिस का साइन हो सकता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट सिम्टम इज़ इंटरमेंस्ट्रुअल पेन, मतलब मेंसेस के अलावा भी आपको पेन हो रहा है, जैसे कि ओव्यूलेशन के टाइम में पेन हो रहा है या फिर आप जब इंटरकोर्स कर रहे हैं तो ड्यूरिंग इंटरकोर्स आपको सीवियर पेन हो रहा है या इंटरकोर्स के बाद भी आपको सीवियर पेन हो रहा है, तो ये भी एक एंडोमेट्रियोसिस का लक्षण हो सकता है। थर्ड इज़ हैवी ब्लीडिंग। आपको बहुत सीवियर ब्लीडिंग हो रही है, हर घंटे पैड चेंज करना पड़ रहा है और साथ ही साथ बिग क्लॉट्स निकल रहे हैं, हर मंथ बिग क्लॉट्स निकलते हैं, तो ये भी एक एंडोमेट्रियोसिस का साइन हो सकता है। फिर डाइजेस्टिव ट्रबल्स हो सकते हैं, जैसे कि मेंसेस पीरियड्स के दौरान आपको सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, ब्लोटिंग हो रही है, लूज मोशंस हो रहे हैं, वॉमिटिंग हो रही है या फिर नॉजिया फील हो रहा है, और जैसे ही पीरियड सबसाइड होता है तो धीरे धीरे ये सारे सिम्टम्स कम हो जाते हैं, तो ये भी एक एंडोमेट्रियोसिस का साइन हो सकता है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट इज़ इनफर्टिलिटी। आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस के कारण ट्यूब्स में ब्लॉक हो सकता है, ट्यूब्स में स्कारिंग हो सकती है या फिर और एंडोमेट्रियम लाइनिंग हमारी ख़राब हो सकती है, तो ये भी एक एंडोमेट्रियोसिस का साइन हो सकता है। अब जानते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस होता क्या है। एंडोमेट्रियोसिस में जो कि हमारी यूट्रस की नॉर्मल लाइन होती है एंडोमेट्रियम, वो यूट्रस के अलावा बाकी ऑर्गन्स में भी प्रेजेंट होती है, जैसे कि फैलोपियन ट्यूब्स में, ओवरीज में या फिर ब्लैडर में या फिर बाउल में यानी कि इंटेस्टाइन में। ये सब जगह पे एंडोमेट्रियम टिश्यू जो है वो प्रेजेंट होता है। जब नॉर्मली हमको हर मंथ मेंसेस आते हैं तो हमारा एंडोमेट्रियम जो है वो पीरियड के ब्लड के थ्रू निकलता है, बट बाकी किसी ऑर्गन में अगर एंडोमेट्रियल टिश्यू है तो वो ब्लीड होगा बट वो बाहर नहीं निकल पाएगा, जिस कारण से जो हीलिंग होती है उसके कारण फाइब्रोसिस और स्कारिंग होती है और इसी कारण से सारे प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं। तो अगर आपको ये सारे सिम्टम्स फील हो रहे हैं तो बिल्कुल आपको गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। अब ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं एंडोमेट्रियोसिस के लिए। अगर आपको बहुत सीवियर पेन हो रहा है तो सबसे पहले तो हम ओरल पेन किलर्स देते हैं। ओरल पेन किलर्स के साथ कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंजेक्टेबल पेन किलर्स देने पड़ते हैं। सेकेंड है हार्मोनल थेरेपी। अब हार्मोनल थेरेपी 2 टाइप की हो सकती है, ओरल हार्मोनल थेरेपी भी हो सकती है एंड इंजेक्टेबल्स भी हो सकती है। तो अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स आपको थेरेपी जो है वो डॉक्टर सजेस्ट करता है। अगर माइल्ड सिम्टम्स हैं तो वो ओरल थेरेपी से भी ठीक हो सकते हैं और सीवियर सिम्टम्स हैं तो हो सकता है इंजेक्शंस भी लेने की ज़रूरत पड़े। एंड लास्ट रिजॉर्ट जो होता है सर्जरी। सर्जरी हमको तब करना पड़ता है जब हमको एंडोमेट्रियोसिस के कारण चॉकलेट सिस्ट है या फिर हमको प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है, हमारी ट्यूब्स जो है उनमें ब्लॉकेज है या फिर ट्यूब्स जो हैं उनमें एडिशंस बने हुए हैं, तो वो सबको रिलीज़ करने के लिए हमको सर्जरी करनी पड़ती है। या फिर बॉवल और ब्लैडर सिम्टम्स हैं, यानी कि हमको टॉयलेट करने में या फिर मोशन पास करने में बहुत सीवियर पेन हो रहा है और हर मंथ ही ये पेन इतना सीवियर होता है कि जो हमारी डे टू डे लाइफ को इफ़ेक्ट करता है, तो ये सब सिम्टम्स में हमको सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अगर आपको ये सारे लक्षण महसूस होते हैं या फिर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है या फिर आपको पीरियड्स के दौरान ही इतना सीवियर पेन हो रहा है कि आप अपनी डे टू डे लाइफ नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, बहुत सीवियर पेन के कारण आपकी जो हैबिट्स हैं वो सही नहीं हो पा रही हैं, तो बिल्कुल आप कंसल्ट करिए और नमो हेल्थ केयर को फॉलो करिए फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक यू।